अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा। आप लोग जितने भी सुनने वाले लिसनर हैं और स्पेशली स्टूडेंट लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है। इसके अंदर आज के जो हमारा टॉपिक्स है वो लूप के बारे में, ठीक है। मैंने टेक्स्ट बुक आपके सामने शेयर की हुई है। ऑलरेडी जो हमारा टॉपिक्स चल रहा था थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ 1 मिनट में। वो था कंट्रोलर स्ट्रक्चर्स। जब हम एक कोड लिखते हैं अपने VS कोड के अंदर कंपाइलर में, तो वो कोड जो है वो 1 बाय 1 उसका जो फ्लो है वो सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होता है और कंट्रोलर चल रहा होता है। इस स्टेटमेंट पे हमने इफ़ की कंडीशन लगाई हो तो वहाँ पे डिसीजन ले रहे होते हैं। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो, मतलब कि इफ़ के अंदर जो हमने कंडीशन ली हुई है, देन कंट्रोलर इफ़ की बॉडी में आके उसके अंदर जो भी कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, नहीं तो एल्स वाला चलता है, या एलिफ ऑप्शन भी होता है। अगर इफ़ वाला सही ना हो तो एलिफ वाला चलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी जो है ना वो अपलोड किए हुए हैं। तो जो लोग भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो वो पहले इस टॉपिक्स पे, ये जो आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है ये वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो पहला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, इसकी इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट, तो ये सारे मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो बहुत अहम है और ये वाला टॉपिक्स जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें यूज़ होता है। बड़ा कॉमन कंसेप्ट है लूपिंग का। लूप्स क्या होता है? लूप ये होता है कि आपने किसी स्टेटमेंट के ऊपर ना लूप जब लगाएंगे तो वो कंट्रोलर उस लूप के अंदर जाके उस स्टेटमेंट को, जब तक आपने लूप लगाई होगी, लूप में भी हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। जैसे हम चाहते हैं कि एक कोड को हम 10 टाइम रन करवाएं तो हम लूप लगा देते हैं, तो वो कोड रिपीटली चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही लूप के अंदर कंडीशन भी लगाते हैं, ठीक है, लूप के अंदर कंडीशन भी, जैसे ही कंडीशन हमारी लूप ऑलरेडी कंडीशन बेस पे चलता है, तो कंडीशन जैसे फाल्स होती है तो लूप ख़त्म हो जाता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तो लूप के अंदर जो कंट्रोलर है वो लूप के अंदर रहता है और लूप चलती रहती है। और लूप के अंदर क्या होता है, एक्चुअली कोड पड़ा होता है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बड़े सिंपल वे में कि लूप्स रिपीट एक्शन होता है, यानी कि आपके एक्शन को, आपके कोड को, सारी बात है कोड ही होना है, उसको बार बार रिपीट कर रहा है। मेकिंग आवर कोड एफिशिएंट, इसमें ये होता है कि आपको एक लंबा कोड ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम है जी नवीद, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें नवीद जो है वो 10 दफ़ा प्रिंट हो। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर नवीद 10 टाइम लिखेंगे ना, ऐसे करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। या मैं आपको कहता हूँ 1 2 3 लिखना शुरू करें, ठीक है। तो मैं अपने हाँ, तो एक जो आपकी कोड होता है, स्टेटमेंट है, उसको अगर आपने बार बार चलाना हो तो देन आप क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। ये कंसेप्ट याद है। किसी भी एक स्टेटमेंट को, यानी कि एक कोड की लाइन को अगर आपने बार बार चलाना है, 10 दफ़ा चलाना है, 20 दफ़ा, वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप का कंसेप्ट इस्तेमाल। 2 टाइप्स लूप है पाइथन में। वाइल लूप आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें, इस वीडियो में, इस टॉपिक्स में। वाइल लूप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसमें कंडीशन इस्तेमाल होती है। मैंने आपको पहले बोला था कंडीशन लाजमी इस्तेमाल होती है लूप में। जब तक कंडीशन ट्रू है तो आइट्रेशन यही होता है, एक दफ़ा कोड चल रहा है, फिर दूसरी दफ़ा चल रहा है, तीसरी दफ़ा चल रहा है, 4 5 6 7 जितने वो चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंडीशन जो है ना वो लूप का जो है स्टॉप, कोड स्टॉप नहीं होगा, लूप स्टॉप होगा, ठीक। सिंटैक्स इसका यही है, लिखने का तरीका सिंपल है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। आपने वाइल एक कीवर्ड लिखना है, वाइल एक कीवर्ड है, वो आपको कंसेप्ट इसी में प्लेलिस्ट के अंदर पाइथन में भी एक वीडियोस आई थी, प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स गुजरे हुए हैं, प्रीवियस जो लेक्चर है पीछे, उनमें
वेरिएबल्स में ना एक वर्ड आया था कीवर्ड, वहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपनी ये जो है पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स कह लें या चैप्टर नंबर 2, तो आपने कीवर्ड का वर्ड मैंने आपको बता रहा। तो कीवर्ड होता है कि स्पेसिफिक वर्ड जो किसी खास पर्पस के लिए बनाएंगे। तो वाइल जहाँ पे भी यूज़ होता है वो लूप के लिए इस्तेमाल होता है, वाइल वो कहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं होता। अब यहाँ पे ये वाइल है और ये साथ इसकी क्या है कंडीशन लगाएगी। अब वाइल के अंदर ये बॉडी, ये वाइल की बॉडी है, ठीक है, ये वाइल की क्या बॉडी है वाइल की। अभी हम ना इसको मैं VS कोड पे आ जाते हैं, वहाँ पे अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए ये कोड है हमारा। कोड क्या है जी, एक वेरिएबल लिया हुआ पहले स्टेटमेंट में नंबर, उसकी वैल्यू क्या है जी 1, ओके हो गया। वाइल लूप लगा, वाइल कीवर्ड है, ओके ये तो आपको पता है। 7 कंडीशन आएगी, नंबर लेस देन 10, यानी कि जो नंबर की वैल्यू 1 है वो 10 तक होगी कंडीशन, ठीक है, यानी कि ये लूप 10 तक चलेगा। वो कैसे, नंबर की वैल्यू क्या है 1 है, उसके बाद वाइल के बाद कंडीशन लगी हुई है नंबर लेस देन 10 तक होना चाहिए। तो नंबर की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू है ना। अब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोलर इसके अंदर आ गया, ये बॉडी है। देखें एक बात आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखें वाइल के साथ एक लाइन आ रही है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन आ रही है वाइल के साथ। और वाइल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने थोड़ा सा स्पेसिस छोड़ के प्रिंट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम इंडेंट, इंडेंट या इंडेंट। अब क्या हुआ है कि कंट्रोलर पहली कंट्रोलर जो है वो पहली स्टेटमेंट को चेक कर रहा है नंबर 1 वेरिएबल में नंबर 1। जैसे ही कंट्रोलर दूसरी स्टेटमेंट में आ गया तो उसको पता चल गया कि हमने वाइल लूप लगाया हुआ है। और वाइल लूप जब लगाया हुआ तो उसके अंदर साथ कंडीशन दी हुई कि नंबर लेस देन 10, तो 1 10 से लेस है ना, कंडीशन 2 है। तो अब कंट्रोलर वाइल लूप के अंदर आ गया, ठीक है जी। इसीलिए हमने स्पेस दी हुई, ये स्पेस लाजमी देनी है। वाइल के साथ प्रिंट लिखे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो ये देखें रेड कलर का एरर आ गया, और मेरी ऊपर जो फाइल है वाइल अंडरस्कोर लूप डॉट py जो फाइल मैंने बनाई हुई है ये भी रेड कलर की हो गई। ये कोड चलेगा नहीं, इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन एरर दे रही है, इंडेंट एरर दे रही है। इंडेंट यही होता है कि आपने वाइल जो लूप है ना, वाइल लूप, इसकी जो बॉडी है इसमें आपने 3 स्पेसिस देनी होती हैं, ठीक है, सॉरी 3 स्पेसिस दे के आपने जो है ना ये लिखना होता है। 2-3 स्पेसिस दे दें इसको, अगर मैं पीछे करता हूँ ये भी इसका हिस्सा है, ठीक है, तो ये स्पेस देंगे या एक स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, इतनी वर्दी स्पेस दे दें, ये इसकी बॉडी इसके अंदर आ। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आई होप दैट कि आपको समझ आई होगी। पहली स्टेटमेंट की समझ आ गई है, दूसरी स्टेटमेंट की भी समझ आ गई है कि वाइल लूप लगाया हुआ है, साथ कंडीशन लगाई हुई है कि लेस देन 10 होनी। सारी बात है, कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोलर वाइल लूप के अंदर आएगा ना। अब प्रिंट नंबर, अब नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ 1 लेस देन 10 के है ना, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट नंबर करवा रहे हैं ना। तो नंबर क्या है, ये वेरिएबल है, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताया। डबल कोटेशंस में तो नहीं लिखा हुआ ना, प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन में अगर लिखा होता तो एज इट इज प्रिंट होना था। अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, नंबर हमारे पास क्या है वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को लिखा देखिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और ये ऊपर आपको शो भी कर रहा है ये वेरिएबल्स नंबर लिटरल से लिटरल ए का मतलब कि इसका यानी कि वो जो है वो पोजीशन है, इंडेक्स नंबर आगे जाके पड़ेगा। नंबर वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन 10 के है। अब हमारा जो कंट्रोलर है वो वाइल लूप के अंदर आ गया और उसने 1 को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, 1 को क्या करवा दिया। अच्छा ये इसका मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक मिनट ठहरिए, CLS क्लियर करके इसको अगर मैं चलाऊँ, इसको मैं चलाता हूँ तो आपको 1 2 3 आएगा। पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, और देख रहे हैं आप इसकी 4 5 6 9 तक आ रहा है। अब ये लूप चला कैसे, इसकी जो आउटपुट तो आपको एकदम जो है ना रन करें तो एकदम पूरी की पूरी आउटपुट आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में चल कैसे रहा है, ये 1 बाय 1 कोड चल रहा है। ये वाला जो प्रिंट वाला कोड है ना ये 1 बाय 1 चल रहा है। देखिए कंडीशन 2 है, नंबर में वैल्यू 1 पड़ी और 1 शो हो रहा है, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ है,
नंबर प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ भी आप समझ लें। इसका मतलब ये है कि सॉरी मैं लूप से बाहर आ जाता हूँ। वो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है, नंबर इसमें एक प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, या प्लस प्लस हो रहा है, इसका ये मतलब इज द सेम। मीन्स के नंबर में 1 पड़ा है, ओके, नंबर में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा, और 1 के अंदर एक और ऐड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं इसको, इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर प्लस प्लस। वो आई थिंक इसमें एरर दे रहा है, एरर दे रहा है नहीं, यहाँ पे एरर दे रहा है, इसलिए हो जाता है, ये ठीक है। पाइथन में ये रिकमेंडेड निकाल रहा होता, दूसरी लैंग्वेज में है। खैर, नंबर प्लस इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो नंबर है ना, वो इज इक्वल टू नंबर प्लस प्लस 1। अब इसका ये मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉपी किया मैं इसको ज़रा ना थोड़ा सा ऐसे लिख के बता देता हूँ। इसको हम ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर भी जब रन करेंगे ना तो इसकी आउटपुट ये आउटपुट आ गई, ठीक है। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब ये चला कैसे है, 1 यहाँ तक तो समझ आ गई। अब नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ, 1 प्लस 1 क्या हुआ है, 2 हो गया। नंबर में क्या आ गया, 2 आ गई। अब दोबारा ये कंडीशन चेक कर रहा है, 2 10 से लेस देन है, फिर प्रिंट के नंबर के अंदर 2 पड़ा है, 2 प्रिंट हो गया। अब दोबारा नंबर में क्या कौन सी वैल्यू पड़ी है, इधर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ना समझ नहीं आती, इसकी ज़रा थोड़ी सी लॉजिक बेस है ये। अब नंबर में 2 पड़ा है, 2 प्लस 1 हो गया, उसका क्या मतलब है कि नंबर में एक ऐड हो गया, 3 आ गई। नंबर में 3 वैल्यू दोबारा ये चेक करेगा, 3 लेस देन 10 क्या ठीक, ऐसे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 9, जैसे ही नंबर की वैल्यू 10 होगी तो 10 लेस देन नहीं है, ना ही इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप ख़त्म हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा अगेन बता देता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ये 4 लाइन में ये और ये एक ही सेम ही होता है। इसमें यही होता है कि आपका जो वेरिएबल्स है उसमें एक ऐड हो। मैं अभी ना इसको थोड़ा सा आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो वो क्या हो गया इसमें। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं इसको कर देता हूँ जी n हमारे पास एक वेरिएबल आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपने इस चीज़ को समझ लें, काइंडली आपको समझ आ जाएगी। n ये है यार, n ये वही n वेरिएबल, ठीक है जी। और यहाँ पे भी n वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करो, ओके। ये जी समझें थोड़ा सा, अगेन मज़ीद आपको समझा दो। अच्छा जी, n की वैल्यू है जी 1। अब यहाँ पर मैं ना आपको कमेंट्स के ज़रिए समझा देता हूँ। n के अंदर पड़ा हुआ जी 1, ठीक है। अब वाइल लूप चेक कर रहे हैं n लेस देन 10, तो 1 लेस देन 10 क्या है ना, तो ये जो कंट्रोलर है वो वाइल लूप के अंदर आ गया। तो n में 1 पड़ा है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा जी, आउटपुट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आउटपुट के अंदर हमारा 1 आ जाएगा पहले, ठीक है। अब क्या हुआ है, नीचे टर्मिनल आएगा, इस
फोर स्टेटमेंट में एन प्लस इज इक्वल टू 1 हो रहा है, यानी कि एन के अंदर एक क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इस तरह समझ लें आप, हमारे पास एन वेरिएबल है और एन के अंदर एक प्लस हो रहा है, एन में 1 पड़ा हुआ है और 1 के अंदर जब एक ऐड होगा तो एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एन की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं 2 रही, दोबारा चेक करेगा तो एन की वैल्यू 2 है ना, 2 लेस देन 10 की है तो एन के अंदर 2 पड़ा हुआ 2, यहाँ पे आउटपुट हमारी नेक्स्ट जो आउटपुट आ जाएगी वो 2 प्रिंट हो जाएगी। फर्दर अब एन में 2 पड़ा हुआ है तो या इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो अब एन में 2 है, 2 प्लस 1 दोबारा होगा, 2 प्लस 1 जब वो होगा तो 3 की वैल्यू एन को मिल जाएगी, एन के अंदर क्या आ जाएगा 3, कंडीशन दोबारा चेक करेगा, ठीक है 2 एन के अंदर 3 पड़ा हुआ तो 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोबारा एन में 3 पड़ा हुआ है, अब सारी बात एन में 3 है ना, तो 3 में 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। ये वाला ज़रा ना आपको इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। मैं इसको ज़रा ना रिमूव कर देता हूँ। ये एन में 3 है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, एन को 4 मिल गया तो 4 लेस देन 10 क्या है तो एन के अंदर 4 प्रिंट तो क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट 4 हो जाएगा। जैसे ही 4 होगा टर्मिनल 4 लाइन पे आएगा, इस पे आएगा, ये कोड इतना है, ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। 4 है, 4 प्लस 1 होगा 5 की वैल्यू एन को मिलेगी, यहाँ पे दोबारा चेक करेगा लूप में 5 लेस देन 10 के है, कंडीशन ट्रू है तो एन में 5 पड़ा है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 5 प्रिंट होगा आगे वाली स्टेटमेंट के में क्या हो रहा है 1 इंक्रीमेंट, 5 में एक प्लस इंक्रीमेंट होगा और 5 प्लस 1 6, एन को वैल्यू 6 मिल जाएगी। अभी तक ये जो कंट्रोलर लूप के अंदर ही है, 2 1 टाइम के अंदर है, जब 2 प्रिंट हुआ फिर भी 3 हुआ 4 हुआ 5, अब 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर एन के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ऐड हो जाएगी 7, तो 7 कंडीशन चेक करेगा, 7 लेस देन 10 की है ना तो प्रिंट एन के अंदर 7, दोबारा 7 प्रिंट हो जाएगा, दोबारा करेगा 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा 8 के अंदर एक ऐड करेगा तो 9 प्रिंट हो जाएगा। अब जब एन के अंदर दोबारा 1 ऐड करेगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। अब एन के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है आपके पास ही 10 पड़ी हुई है और 10 लेस देन 10 की नहीं, अगर इक्वल का साइन होता तो 10 आ जाता, अदरवाइज नहीं आता। तो एन की वैल्यू 10 है तो 10 जो है वो लेस देन 10 की नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी ये कंडीशन वाइल की क्या है जी फॉल्स हो चुकी है, ना तो हमारा 10 प्रिंट होगा ना इंक्रीमेंट होगा और हमारा कंट्रोलर ख़त्म हो जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही प्रिंट होगा। ये दोबारा मैं आपको प्रिंट करके दे देता हूँ। मैंने आप लोगों को समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें 1 प्रिंट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये कर देता हूँ इक्वल कर देता हूँ तो अब देखें 10 भी प्रिंट होगा, ये देखें 8 9 10 तक ये चले। अगर मैं इसको 20 तक करता हूँ, सारी बात है कंडीशन 20 तक चला रहा हूँ तो ये 1 से लेकर 20 तक मेरी जो है वो वैल्यूज एक्सिक्यूट हो जाएगी। इस तरह लूप चलता है, ठीक है, समझ आ गई। ये सारा का सारा जो है ना ये वाला जो कोड है वो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है कैसे चल, समझ आ जाएगी तो आपको वाइल लूप मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। तो क्लास एक्टिविटीज़ हम कर लेते हैं, आई थिंक इसी वीडियोस में कर लेते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम्स लिखना है और डेट प्रिंट्स इवन नंबर प्रिंट करने हैं आपने और ऑड नंबर को काउंट करना है, वो नंबर 1 से लेकर 20 तक एग्जीक्यूट होने चाहिए और वाइल लूप का इस्तेमाल करना, ठीक है जी। क्लास एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है, और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है ही नहीं है, बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं क्लास एक्टिविटीज़ जो है ना वो समझा दूँगा। कोई समझ नहीं आएगी तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में भी आपको समझा सकूँगा, ठीक है। थैंक यू।